जिंदाबाद और ड्रोन जुल्म के खिलाफ जिंदाबाद और ड्रोन जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे हम। क्यों भारत सरकार क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है? अफगानिस्तान को पूरी तरीके से तालिबान के भरोसे छोड़कर और अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। धन्यवाद करती है कि आप अपने प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म कर लें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आज पहुँची हैं, खासतौर से महिलाओं के अधिकार की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानी जो शासन है वो एक मध्ययुगीन सत्ता है। सामंती जो विचार हैं उनको लेकर वो आज चल रहे हैं और उसी के तहत आज महिलाओं के ऊपर अफ़गानिस्तान में इतने ज़्यादा शोषण अत्याचार हो रहा है जो कि आज हमारी सोच से भी परे है। महिलाओं को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है, ऑक्शन उनका किया जा रहा है। महिलाएं क्या पढ़ेंगी, कितना बाहर निकलेंगी, नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी, ये तक तालिबान डिसाइड कर रहा है। जबकि जो लोकतांत्रिक अधिकार जो नजीबुल्लाह की सरकार के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया, लेकिन आज वही देश है जो कि मतलब सैकड़ों साल पीछे जाता हमें नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और विशेष रूप से भारत जो कि अफ़गानिस्तान का एक पड़ोसी देश है, उसके लिए और भी ज़्यादा चिंता की बात है। अभी भारत ने अपना कोई रुख तालिबान को लेकर क्लियर नहीं किया है, उससे पहले विरोध प्रदर्शन करना कितना सही है? देखिए, हम तो ये बोलने आए हैं भारत सरकार को कि वो अपना रुख क्यों नहीं क्लियर कर रही है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं कि भारत सरकार क्या वो क्या आज चाह रहा है कि देश के एक देश जो कि खूनी एक अखाड़ा बन चुका है, उसका क्या भारत सरकार को ये समझ में नहीं आता कि उसका असर क्या भारत पर नहीं पड़ेगा, क्या भारत की जनता पर उसका असर नहीं पड़ेगा? तो क्यों भारत सरकार क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है? और क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है भारत सरकार, इसका भी जो कारण है वो हम जानते हैं। पिछले 20 साल अमेरिका ने वहाँ पर जुल्म किया, खासतौर से 1 लाख के करीब बताया जा रहा है जो अफगानी वहाँ पर मरे हैं जंग के दौरान, और उसके बाद मुआहिदा करता है अफगान तालिबान के साथ और उनको हैंडओवर करके चला जाता है, खुद निकल जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये अमेरिका आज जो पूंजीवादी देश हैं, जो साम्राज्यवादी देश हैं, वो असल में खुद अपने संकट से घिरे हुए हैं। आज खुद जो अमेरिका के अंदर आर्थिक संकट है, जो अमेरिका की जनता जो आज सड़कों पर उतर रही है बार बार अपने अधिकारों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, आज अमेरिका खुद अपने संकट जो है वो सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए और कठपुतली सरकार जो उन्होंने वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो कठपुतली सरकार वहाँ पर बनाई थी, उसको संभालने में भी आज अमेरिका बिल्कुल फेल हो चुका है पूरी तरीके से। इसी कारण से अमेरिका ने तालिबान के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसके चलते अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से तालिबान के भरोसे छोड़कर और अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन यहाँ दुख की बात ये है कि जहाँ अमेरिका का हम ये रुख देख रहे हैं, वही भारत सरकार क्यों चुप है? उनको तो खुलकर अमेरिका के इस कृत्य का विरोध करना चाहिए, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। लेकिन देखिए, भारत भी जिस तरीके से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साम्राज्यवादी देशों की कतार में अपने आप को खड़ा कर रहा है, ये भारत की जनता के लिए भी बहुत सोचने की बात है, बहुत दुख की बात। पिछले 1 हफ्ते से खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको कहूँगा, उसमें जिस तरह से तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय मुसलमानों को किसी न किसी तरह से आतंकी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सारा जो चीज़ें हैं ये भारत में हो रहा है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर विचारधारा है। ये विचारधारा जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा बहुत समय से भारत के अंदर एंटी मुस्लिम जो मानसिकता के रूप में फैलाई जा रही है, आज उनको एक मौका मिल रहा है। बल्कि दोनों देशों की जो स्थिति है वो उसको अलग अलग हमें आकलन करने की ज़रूरत है, उसका रीज़न भी जानने की ज़रूरत है कि कारण क्या है। असल कारण जो यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अपने आर्थिक हितों के लिए जो साम्राज्यवादी ताकतें कब्जा कर रही हैं और उसके चलते जो आम जनता वहाँ की विरोध कर रही है, उस विरोध को किसी भी तरीके से
भारत के साथ, भारत की जनता के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। तालिबानी जो शक्तियां हैं, वो चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे किसी दूसरे देश के अंदर, उन शक्तियों का हमें एकजुट होकर विरोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात कर रही है कि तालिबान जुल्म कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों पर, लेकिन अगर हम देश की बात करते हैं, पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पर मुल्ले काटे जाओ के नारे लगाए जाते हैं। कल इंदौर में जो घटना घटी वो आपने देखा होगा, चूड़ी वाले को किस तरह से मारा। वो आतंकी नहीं दिखाई देते, उनको आतंकी नहीं कहती मीडिया। देखिए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली स्टेट गवर्नड हैं। ये स्टेट के द्वारा गवर्न किया जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मीडिया बिल्कुल चुप था। लेकिन आज अचानक से जब देखा जा रहा है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क में अमेरिका आ जाता है, तो तुरंत उसकी घटनाओं को बहुत खुलकर दिखाया जा रहा है। ये शोषण हो रहा है, वो शोषण हो रहा है, जबकि लाखों लोग जब मारे गए थे वो भी शोषण हो रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक हमारा जो ध्यान, महिलाओं के अत्याचार में भी देश नंबर 1 पर आता है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई बात नहीं होती। यही मैं कह रही थी कि असल में बातचीत क्या है कि आज हमारे देश में जो समस्याएं हम देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में अभी 1 महीने के अंदर 2 छोटे बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं। बेरोजगारी की हालत आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जो है वो जेलों में डाल दिया जा रहा है। मतलब तमाम देश के अंदर आर्थिक हालत क्या है ये पूरा देश जान रहा है। और पिछले 7 सालों में तो सारे रिकॉर्ड बेरोजगारी के ध्वस्त हो चुके हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। भुखमरी का कगार पर भारत आ चुका है। जो बच्चे जो हैं, कुपोषित बच्चे हैं, वो भारत उनमें नंबर 1 पर है। जो इंडेक्स है, जो हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया कहाँ पर पहुँच चुका है ये हम जानते हैं। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका पूरा फोकस ये है कि कहीं ना कहीं ये सामने ना आ जाएं, ये समस्याएं सामने ना आ जाएं। इसीलिए आज उनको जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है उस सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि भारत के अंदर एक एंटी मुस्लिम जो मानसिकता है उसको पनपाया जाए। तो भारत की जनता को इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो हमने लोकतांत्रिक अधिकार, अपने सीएए को लेकर प्रोटेस्ट किया था। अभी एक मंत्री का बयान आया है कि भारत ने वहाँ से हिंदुओं को और सरदारों को निकाला है। ऐसे में सीएए कानून की ज़रूरत की सीएए कानून की अहमियत पता चलती है और ये पता चलता है कि कितना अहम है ये। इससे तो हमें कोई अहमियत नज़र नहीं आ रही है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी अफ़गानिस्तान के जो भी शरणार्थी हैं, पूरे विश्व को उनको खुले मन से उनको अधिकार देने चाहिए, उनको रोजगार के अधिकार देने चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। चाहे उसमें भारत भी है, चाहे भारत के दूसरे देश हैं, विश्व के दूसरे देश हैं, उन सबको आज एक देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक देश की जनता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। यही हम कहेंगे। अब अगर ऐसा कोई बात आता है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, पेट्रोल के बढ़ते दाम की बात कर रहा है, तो बीजेपी के जो मंत्री हैं स्टेट्स के, उनके बयान आ रहे हैं कि अगर आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, अगर आपको महंगाई ज़्यादा लग रही है तो अफगानिस्तान चले जाओ। देखिए, बहुत दुख की बात है ना कि इन लोगों के लिए अफगानिस्तान ही आदर्श है। इन लोगों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार को मानते नहीं हैं। उनको नहीं पता संघर्ष का कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की है, क्योंकि आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। इसीलिए जो आज भारत की जनता जो लोकतांत्रिक अधिकारों को वहन कर रही है, वो उनका जो वैल्यू है उसको ये जानते ही नहीं है। उनका होना ये चाहिए कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें और भी ज़्यादा उन्नत समाज को ले जाना चाहिए था, लोकतंत्र को, और जो वैज्ञानिक सोच है, जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, साइंटिफिक थिंकिंग है, उसको और भी उन्नत दर्जे पर ले जाने की ज़रूरत है। वो हमारा आदर्श होना चाहिए। ये इन लोगों के जहन में है ही नहीं। इन लोगों के जहन में सिर्फ यही है, अफगानिस्तान, खून खराबा और महिलाओं की स्थिति जो वहाँ पर हो रही है उससे कंपेयर कर रहे हैं ये लोग। ये कंपेयर नहीं करेंगे कि जब समाजवाद था रशिया के अंदर, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी। नजीबुल्लाह के शासनकाल में जो अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं को जो अधिकार दिए, उनको शिक्षित किया गया, उन लोगों को हायर एजुकेशन दी गई, ये वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे या उनको नहीं बताएंगे भारत की जनता पार्टी को। तो ये इनकी संकीर्ण सोच का ये रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है।